और वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 देशज मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी और उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 160 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। और जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। और इस दौरान बक्सर से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि भोजपुरी गाने और फिल्मों में अश्लीलता रोकने की जरूरत है। और फरियादी ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि भोजपुरी गाने और फिल्मों के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है और इस पर सीएम ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं भागलपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि आंगनवाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी की जा रही है। और एक दूसरी महिला ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई है। सरकार की तरफ से जो देय राशि है वो उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से कहा कि जितने लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है उन लोगों को जल्द इसका लाभ दिलाएं। और इस दौरान एक लड़की ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि पिता शिक्षक थे और 2019 में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जगह अनुकंपा पर हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। लड़की की गुहार पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब वहीं शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस के बाद अब हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पर्व का आयोजन होगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्णय के बाद बिहार में भी इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई विषयों में चयनित बेहतरीन शिक्षकों को शिक्षक पर्व के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। और केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद शिक्षक पर्व को लेकर बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के क्वालिटी टीचर को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किए गए और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया। वहीं आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 10 विभिन्न विषयों में पहले जिला और राज्य स्तर पर बेहतरीन शिक्षकों का चयन होगा और शिक्षकों की प्रतिभा और उनके सीखने की प्रक्रिया और उनके द्वारा कराए गए इनोवेशन को मान्यता देने के लिए नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी द्वारा नेशनल टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी बनाया जाएगा। और इसमें देश भर के सभी राज्यों के शिक्षक होंगे और इसके लिए पहले राज्य स्तर पर स्टेट टीचर रिसोर्सेज रिपोजिटरी बनानी होगी। और इसमें शिक्षक पर्व के तय मानकों पर खड़ा उतरने वाले और एनईपी के सभी 10 विषयों में सरकारी और निजी स्कूल के 15 से 20 शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्टेट टीचर रिसोर्स के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और रेलवे स्कूल के शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं। और आवेदन को 5 साल का शिक्षण, शोध प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, संचालन और नेतृत्व प्रदर्शन का अनुभव होना चाहिए। और सभी जिलों में 9 नवंबर तक जिला चयन समिति के गठन के बाद 18 नवंबर तक शिक्षक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। और जिला स्तर पर कार्यशाला कर आवेदक शिक्षकों में से थीमवार 2-3 शिक्षकों का चयन 20 से 23 नवंबर के बीच करते हुए और 24 तारीख तक राज्य मुख्यालय को चयनितों की सूची भेजनी होगी। और राज्य स्तरीय समिति द्वारा 26 से 29 नवंबर के बीच शिक्षकों का चयन होगा। वहीं शिक्षक पर्व के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक डीएम द्वारा नामित शिक्षाविद भी होंगे। और वहीं राज्य स्तरीय कमेटी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई है। और वहीं छठ पूजा को लेकर राजधानी पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया और 10 और 11 नवंबर को कई मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। और पटना जिला प्रशासन के मुताबिक अशोक राजपथ से कारगिल चौक से पूरब दीदरागंज तक किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा। और 10 तारीख को 2 बजे दिन के बाद और 11 तारीख के 3 बजे सुबह के बाद दीघा मोड़ से आशियाना तक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। और इन मार्गों पर परिचालन पूरी तरह से बंद रखा गया। और इसके साथ ही पीपा पुल घाट, दीघा घाट, शिवा घाट, मीनार घाट पर छठ व्रतियों के लिए वाहन के पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
और वहीं कुर्जी घाट, एलसीटी घाट, राजापुर घाट और वहीं पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज जाने वाले छठ व्रतियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और नगर बस सेवा पटना जंक्शन जीपीओ होते हुए बेली रोड से दानापुर खगोल जाने वाली बस किसी भी परिस्थिति में गांधी मैदान नहीं जाएंगी। और जबकि पीपा पुल घाट पर जाने वाले लोगों के लिए दानापुर टेम्पो स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जबकि दीघा घाट पर जाने वाले लोगों के लिए जेपी सेतु के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और वहीं कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और जाने वाले छात्रवृत्तियों के लिए गांधी मैदान, पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई। और वहीं बीएमपी 5 के तालाब में छठ व्रतियों के लिए वाहन की व्यवस्था भी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में की गई है। और वहीं कोरोना काल के बाद पहली बार मनाए जा रहे छठ को लेकर लोगों में खास उत्साह है। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहारी इस त्योहार में शरीक होने के लिए अपने अपने घर आ रहे हैं। और इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाले ट्रेनों में लगातार भीड़ देखी जा रही और रेलवे द्वारा इस अवसर पर कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही। इसके बावजूद यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहा है। और इस बीच हजारों लोग ट्रेन की जगह हवाई उड़ान के माध्यम से अपने घर को लौट रहे हैं। और इस सिलसिले में पटना एयरपोर्ट ने 7 नवंबर को नया कीर्तिमान बनाया और यहां एक दिन में 16,000 से ज़्यादा पैसेंजर पटना एयरपोर्ट से यात्रा की है। और ये यात्रा 108 फ्लाइट के जरिए की गई। और कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में 16,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट से यात्रा किया है। और इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए खुशी भी जाहिर की है। और इस ट्वीट के मुताबिक 7 नवंबर का दिन पटना एयरपोर्ट के लिए खास रहा और इस दिन 108 फ्लाइट्स के लिए 16,615 लोगों ने यात्रा की है। जबकि इससे पहले 24 नवंबर 2019 को 16,240 यात्रियों ने सबसे ज़्यादा यात्रा की थी।